हेलो। हेलो। हाँ सर हेलो। हेलो। अभी आ रही है? हेलो हेलो। हाँ सर, अब आ रही है बस। सर, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। क्लियर आ रही ठीक है है। सर। स्टार्ट करें? हाँ सर, करिए फिर स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग गिरी है और मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। तो आज एक कुछ खास डिस्कशन के लिए हम लोग यहाँ पे लाइव आए हुए हैं और मेरे सामने जो का नाम दीपक चौधरी है, जो आगरा से बिलोंग करते हैं। और ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, लेकिन बहुत कुछ उनके पास है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि what is doing in this life। सर, वॉइस लो है सर। वॉइस लो है, एक सेकंड। हाँ। अभी हेलो। हाँ सर, अब सही है। हेलो। अब सही है सर। अभी ठीक है। हाँ सर, सही है। तो तो दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें लोगों को, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, तो फिर हम डिस्कस करना चालू करते हैं। हाँ, वैसे मेरा नाम दीपक चौधरी है और मैं बेसिकली एक रिसर्चर रहा हूँ, ये आफ्टर लॉकडाउन के बाद ही। तो जब अवेकनिंग होती है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट हुई और लोगों को समझाना लगा, तो फिर पता चला कि इनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा लो है और समझाने का कोई अर्थ है नहीं अब इनको। और जो होगा वो आगे देखा जाएगा। जिन्होंने भी वैक्सीन ली है, शायद ही मतलब उन्होंने डिटॉक्स किया है अपना आपको, तो फ्यूचर में शायद हो सकता है उनको कम नुकसान होना हो उनकी बॉडी में, पर कुछ कह नहीं सकते उनके। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला और फिर नए नए दोस्त बनते चले गए, पुराने दोस्त थे वो चले गए सब। तो बस यही है मेरे बारे में तो। तो फिजिकली जो दोस्त थे, जो मतलब मूव करने सब वाले थे, चले वो गए, कोई नहीं है। सब चले गए। कोई भी दोस्त नहीं है। सब चल कोई भी नहीं। ओके। तो तो अच्छा ही है एक बार। हाँ, आप और हमारे लिए अच्छा है। और पीसफुल लाइफ के लिए, और जो भी आगे जो इवेंट होने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए हमको प्रिपरेशन करना है, और कर ही रहे हैं, तो लोगों को बता भी रहे हैं। तो वो ऊपर वाला जो डिवाइन है, वो चाहेगा तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो हम देख चुके हैं, मतलब 2.5-3 सालों में लोगों को बताने बताने मतलब के बाद भी उम्मीद कुछ। उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अगर 3-4 साल में भी अगर छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही है, जबकि सारी इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो हमें तो खुद ढूंढनी पड़ी थी बहुत सारी जानकारियां। इनको तो बना बनाया चीज मिल रही है और फिर भी ये छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही लो आईक्यू है भाई, मतलब इनका तो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आज के डेट में भी देख रहे हैं कि अवेकनिंग क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को तो पहले पता ही नहीं कि अवेकनिंग चीज़ क्या है, मतलब किस चीज़ को अवेकनिंग बोलते हैं। ज़्यादा पैसा आ जाए तो अवेकनिंग हो जाती है, या नहीं प्रॉपर्टी नहीं, ज़्यादा हो जाए इससे तो अवेकनिंग हो जाती है। पैसे से कोई संबंध नहीं है अवेकनिंग का। तो ये सब चीजें लोगों का तो। जो हम्म, हम्म। लोगों का जो परसेप्शन है अवेकनिंग को लेके, मुझे नहीं लगता है कि मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट लोगों को ये समझते हैं। बाकी लोग तो समझते हैं कि सारी चीज़ें, खुशियाँ आ जाएँ, गाड़ी मोटर आ जाए तो ये अवेकनिंग है। तो अवेकनिंग के हम्म। बारे में थोड़ा कुछ बताएं, ताकि लोगों को मतलब थोड़ा सा समझ में आए कि अवेकनिंग किस चीज़ से है। और एक अवेकनिंग चीज़ है कि थोड़ा सा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अवेकनिंग का कि मतलब जो क्या है कि एक परसेप्शन का बबल जो कि बहुत हजारों सालों से माता पिता और जनरेशन टू जनरेशन आता रहा है, और एक वो एक बबल में फंसे रहना है कि भाई हाँ हमें मतलब एक सिस्टम को फॉलो करना है कि हाँ भाई गवर्नमेंट सही है और मीडिया सही बोल रही है, हमारा कुछ नहीं है थॉट अकेला। जो भी ये बोल रहे हैं वो सही है, बाकी कोई इंडिविजुअल सोच रहा है वो गलत है। तो जैसे जैसे बबल फटता है कि नहीं एक्चुअल में कुछ और चल रहा है और हमें दिखाई कुछ और दे रहे हैं, तो जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होती है तो तुम्हें ये सब चीजें डार्क लगने लगती हैं कि इतनी मतलब इतना डार्क है एक्चुअल में वर्ल्ड, और हम एक झूठी दुनिया में जी रहे हैं।
तो जब समझ में आने लगता है तो फिर चीज़ें बदलने लगती हैं, क्योंकि हम तो बदल लेंगे क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन ली है, बहुत सारी चीज़ें पता हैं हम जैसों को तो। पर जो एक नया व्यक्ति है जिसको कोई अवेयरनेस नहीं है और वही वो स्कूल की किताबें वो पढ़ते आ रहा है, और जो इतने सालों में एक पेज तो बदलते नहीं है, और कोई इसको ये भी नहीं पता पता होता मतलब ये जो बुक्स हैं ये एक्चुअल में लिख कौन रहा है, मतलब कौन है कि वो कह रहा है कि तुम ये पढ़ो, वो कौन होता है हमें मतलब पढ़ाने वाला। और वही किताबें हजार इतने सालों से चल रही हैं, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं। तो इससे क्या है ना कि व्यक्ति को डिप्रेस और सप्रेशन में रखा जाता है, जोन में। तो जब वो व्यक्ति अवेकनिंग जब होती है तो ये सब चीज़ों से वो हटता है तो लोग विरोध करते हैं उसका। पर ये तो आम बात है, जब नई चीज़ होगी और कुछ हटके होगा तो विरोध तो होगा ही ना। नए में बहुत जैसे गर्व लगता है। एजुकेशन है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग को अटैच नहीं होती, हमारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो तो वॉइस मजबूरी लो में आ उसको रही है पढ़ना आपकी पड़ता तरफ। है। जो मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हाँ। हमारे हमारे दिमाग को मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, उस दिमाग को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी बेसिक मजबूरी में उसको पढ़ना होता है। हाँ, पढ़ना वो पड़ता है चीज़। क्योंकि हाँ। हाँ, और वो एक रूल मुझे बेस्ड। ऐसा लगता हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जब ज़बरदस्ती अगर किया जाए तो उसमें मतलब क्या है, एक तरह का एक मतलब जो सक्सेस रेट होता है वो कम हो जाता है और माइंड काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है जो चीज़ें पसंद ना आए। क्योंकि इन्होंने जो मतलब क्लासेस का वो टाइम रखा है ना, जैसे 12 साल अप्रोक्सीमेट, क्योंकि क्लास 12 तक ही होती है, फिर आगे तो कॉलेज लाइफ वगैरह है। तो जैसे इन्होंने फिक्स रखा है 12। अब घड़ी में भी घंटे 12 ही होंगे और महीने भी 12 ही हैं। तो इन्होंने बहुत दिमाग से ये सब चीज़ें प्लान करी हैं। इन्होंने एक दिन में ये सब नहीं स्टार्ट कर दिया है। तो इनका जो मोटिव है ये बहुत लंबा सोचते हैं, जैसे 100 200 500 साल का। 1 2 साल वाले लोग नहीं है ये। ठीक है, ये पूरी नहीं नहीं। जनरेशन टू जनरेशन को कैप्चर करना चाहते हैं। इनकी सोच का दायरा बहुत बड़ा है, और ये अपने आप को थोड़ा मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है इन लोगों को, मतलब ऐसा इनको एहसास है। पर वही है कि दूसरों को दबाना और ये सब इनका नेगेटिव में इनकी एनर्जी मतलब ये नेगेटिव रूप ही है एक तरीके से, कि जब तक इनका मतलब नुकसान ना करे ना लोगों का तो इन्हें मतलब कुछ चैन नहीं मिलता। तो इसीलिए हाँ हर तो व्यक्ति इतना सप्रेस है, इतना डिप्रेशन में और लोन में, वो सब एकदम ये सिस्टम जानबूझ के ऐसा डिजाइन किया गया है। ठीक है। इसका मतलब मनुष्य जो है अगर वो लो फ्रिक्वेंसी में रहता है या लो मतलब दुख में रहता है तो उनको एक तरह की एनर्जी मिलती है सामने वाले को। हाँ। हाँ, यही बात है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति अगर तड़प रहा है ना तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके लिए तो सब एक ऑब्जेक्ट ही है एक तरीके से, कि भाई यूज एंड थ्रो वाले। वीडियो लैग हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही आ हेलो। रही, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। आ रही आ रही। हाँ तो तो इनको जो ये जिनकी ये पूजा करते हैं वो नेगेटिव फोर्सेस ही हैं। तो जब ये उनकी पूजा कर रहे हैं जो नेगेटिव हैं तो उनको एनर्जी नेगेटिव ही चाहिए होगी। तो नेगेटिव तभी हो सकता है जब व्यक्ति को तड़पाया जाए और बहुत ज्यादा, इसीलिए वॉर्स होती हैं, मीडिया हमेशा डराए रखता है, अखबार में जब देखो कहीं बम फट गया, कहीं ये लुट गया, कहीं इतने कुचल दिए। तो इस तरीके की न्यूज में व्यक्ति रहे हमेशा। तो अगर कल कोई न्यूज हाँ आती है मतलब ना कि भाई यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं, तो व्यक्ति सबको बताने लग जाएगा, अरे चार्जेस लग रहे हैं, और मतलब थोड़ा अपडेट हो जाए अपने आप को, चार्जेस लग रहे हैं तो समझ जा चीजों को करने में। मतलब एक न्यूज क्या आई और व्यक्ति इतना डर गया कि सबको फैलाने लग गया। तो ये सब प्रोग्रामिंग बहुत एक सिस्टम के थ्रू चल रही है, बहुत माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति को कंट्रोल करना है और पूरी जनता को एक साथ कंट्रोल करना है बिना मतलब थोड़ा हल्ला वल्ला करे, तो उनके माइंड को कैप्चर कर लो, उनका थॉट पैटर्न ही कैप्चर कर लो, उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर दो कि एक ऑर्डर पे सब काम सेट हो जाए। तो इसीलिए तुमने देखा होगा पूरे दिन मीडिया में कोई मूवीज, गाने, सॉन्ग्स, वेब सीरीज, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ लगा हुआ है, मतलब रुक नहीं रहे हैं वो। ठीक है। नहीं और नहीं। इतना मतलब इंटरटेनमेंट से भरा हुआ है पूरा माहौल, कि जब भी फोन खोलो, टीवी खोलो, कुछ ना कोई लगे हुए हैं बस चीजें बनाने में। कोई मतलब उसे पीस ऑफ माइंड ना मिल जाए गलती से भी, अगर व्यक्ति सोचने लग गया ना तो वो जाग जाएगा। इसीलिए हमेशा बिजी रखते हैं, जॉब में भी बिजी रहेगा। हाँ
और अगर मीडिया में आप भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह भी। 24 आवर्स में मुझे नहीं लगता कि कोई भी 15 मिनट भी अपने बॉडी के मतलब खुद को टाइम देता होगा इस अर्थ पे। हाँ। 15 15 मिनट भी खुद को टाइम देते तो शायद उसकी अवॉर्किंग हो जाए। हम्म। और ये मतलब कहते हैं ना कि हम बुक्स पढ़ रहे हैं मोटिवेशन के, कि बिजीनेस प्रोग्रेस की निशानी है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सारी जो बुक्स हैं और ये कोटेशन जो इंटरनेट पे लिखे हुए होते हैं, ये मोस्टली यही लोग डलवाते हैं, क्योंकि अगर असली चीज होगी ना, वो बेसिकली इंटरनेट पे मौजूद होगी भी नहीं, ज्यादा आसानी से मिलती नहीं है ऐसी चीजें। ज्यादातर इंटरनेट पर कंट्रोल इन्हीं का है, और कोई ऐसी चीजें अपलोड करते हैं जो रियल में बढ़िया रखती है और जो मतलब भलाई कर सकती है जन, उसको हटा देंगे ये फटाफट, कि उसमें बहुत सारे राज होते हैं जो वो नहीं चाहते कि बाहर आ जाएं। एक चीज और है कि जैसे वैसे कई सौ सालों से जो राजा महाराजा है और भी बहुत सारे शासक है, सब लोगों ने यही नारा हम्म, दिया कि गरीबी को हटाना है, दुख को कम करना है, सबको खुशहाल रखना है। लेकिन आज तक मतलब ऐसा हुआ नहीं। होगा भी नहीं। मनुष्य कभी ये ये भ्रम की दुनिया है। इसमें अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि हाँ गरीबी खत्म होगी और सुख शांति होगी, ये भूल है बस। ये सिर्फ एक परसेप्शन में है, तुम अपने मनी में खुश हो लो तो ठीक है, बट एक्चुअल में नहीं होने वाला। ये सिस्टम को बनाया, डिजाइन ही ऐसा किया गया है, जब तक बैंकिंग सिस्टम रहेगा गरीबी निश्चित ही रहनी है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कोई जरिया ही नहीं है उनके पास। और होगा भी तो वो देंगे भी नहीं गलती से। तो ये जो सर जो मतलब राजा वगैरह हैं, इनके भी बहुत सारी गुप्त जानकारियां होती हैं, पर जो इतिहास होता है हमें पढ़ाया जाता है कि ये तो बहुत महान व्यक्ति रहा है और ये है। किसको क्या मालूम है कौन महान व्यक्ति रहा है? हमें तो वो पढ़ा रहे हैं ना जो किताबों में दे दिया है, और किताबें लिखने वाले भी वही लोग हैं, जब चाहे बदल दे। तो जैसे आज अगर तुम एआई से पूछोगे, चैट जीपीटी से, कि हाँ भाई वैक्सीन वगैरह ये सब सेफ है नहीं है, तो ये बहुत वही जवाब देगा जो गूगल पे लिखा है। तो इसीलिए जब गूगल वीडियो ये सब इंफॉर्मेशन बदल सकते हैं, तो किताबें तो बहुत छोटी चीजें हैं जिनको लाखों लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो इजीली बदल देंगे वो। सबसे बड़ी बात, हाँ, जो आपका गुरुकुल सिस्टम था और उसके पास जो नेचुरल चीजें थी, लोग क्या हो रहा है कि इतने ज़्यादा सोशल मीडिया मीडिया में मतलब इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनको नेचर क्या है, नेचर से कनेक्टिविटी क्या है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑरा है, वाइब्रेशन है, वो जो नेचर से कनेक्टिविटी रखेंगे तो कितना फायदा है, वो चीज़ें लोगों में मतलब विलुप्त हो गई, मतलब पूरी तरह से खत्म हो गई। नेचर मतलब जीरो, और बाकी जो डिब्बा बंद पैक बंद जो चीज़ें आ रही है वही सबसे पावरफुल है। उसको खा लेंगे तो हम लोग सुपरमैन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी मीडिया बात भी है मोस्ट। कि सबसे बड़ी बात ये है कि लोग पहले 100 साल से ऊपर जीते थे और खाते क्या थे, वही दूसरी चीजें खाते थे, खेतों में काम करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा थी। और आज लोग 60 70 मतलब खुद ही बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि अरे 60 70 भी जी ले तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तरह का दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के रख लिया है। 60 70 भी हाँ, वो इतना सफरिंग है तो उससे बढ़िया है कि बोला जल्दी निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके की मूवी डिजाइन की जाती हैं, उस तरीके का ही वो नेचर चाहते हैं अपने आजू बाजू जो भी इन्वायरमेंट में है। क्योंकि लड़ाई मार ये सब कुछ सालों पहले इतना नहीं था, पर आजकल की जो मूवीज हैं उसमें फाइटिंग और ये सब गन्स वगैरह, इसका माहौल जानबूझ के बनाया जाता है ताकि उनको इन्वायरमेंट ऐसा ही लगे कि सब एक दूसरे से ऊपर हैं, सब ऊपर हैं, मतलब सामने वाला निकल ना जाए गलती से भी आगे तुमसे। इस तरीके की प्रोग्रामिंग बचपन से की जाती है, क्योंकि उनका यह है कि वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड है, और हमें इतना है कि हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं। तो ये वो चाहते हैं ताकि हम बटे रहेंगे तभी वो राज कर पाएंगे। क्योंकि अगर अवेकन हो गए ये लोग, तो बहुत मुश्किल है फिर इनको वापस सुलाना। इसलिए बोलते हैं कि इनको जो चाहिए एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए नेता वेता को खिला के, मतलब ऐसा इमेज बना के रख दो इनको, ताकि ये ज्यादा विरोध ना कर पाए, गलती से जाग ना जाए, ये कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल ना जाए इन्हें। तो इसीलिए इतना एंटरटेनमेंट है। ये कभी ये नहीं बोलते कि किताबें पढ़ लो, थोड़ा मत ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, न ये कभी नहीं बोलेंगे। बोला हाँ भाई तुम मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो, क्या तुम ध्यान नहीं कर रहे हो? तो इनका मोटिव ही यही है कि तुम हमेशा भटके रहोगे,
तब तक तो ठीक है। अब एक साथ हो जाए, यूनाइट हो जाए ये लोग, तो मतलब इनका बहुत खतरा रहेगा फिर इनके जोन में, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है, इनको मालूम नहीं है। अगर अकेला व्यक्ति होगा तो वो इतना फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा तो वो मतलब आपस में डील कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं आपस में ही, खाना पीने का अरेंज कर सकते हैं, तो फिर इनका गुलामी करने का क्या जरूरत है फिर? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप 50% लोग अगर एक साथ में अच्छे से खुश हो जाएं और सारी चीज़ें को अवेकनिंग हो जाए, तो ये डार्क फोर्सेस लोग एक सेकंड के लिए नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वैसा नहीं, नहीं होना टिकेंगे। बड़ा। एक व्यक्ति तो बोलता था खाली सिर्फ एक दिन के लिए मेजोरिटी जो पृथ्वी के जो लोग हैं वो खुश भी हो जाए ना, उसी दिन ये खत्म हो जाएगी फोर्सेस, सिर्फ एक दिन ही। सारी सारी चीज़ें इसीलिए ठीक हो मतलब इतना जाएंगी। लोन डिप्रेशन में रखा जाता है जानबूझ के। इतनी वेबसाइट्स मतलब बहुत सारी वेबसाइट तो खड़े खड़े उड़ा देते हैं ये लोग, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिले, जहाँ पे भी मतलब कुछ बढ़िया कंटेंट मिले जो जगह आ रहा है, तो नहीं रखेंगे वो, फिनिश। मतलब मेरे भी यूट्यूब चैनल बहुत डिलीट कर दिए इन्होंने, अकाउंट्स फेसबुक के बहुत लॉक किए। तो एक तरह का मतलब एक तरह का जो डिवीजन ऑफ लाइफ है ह्यूमन का, वो कई सौ सालों से लोगों को मतलब कि इंटरप्ट करके रखा हुआ है, और लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरी चीज़ है कि आईक्यू व्यक्ति को लेवल, हमेशा अब मतलब जैसे कि हाँ, व्यक्ति को बोलिए बोलिए। चाहिए कि हमेशा मतलब हमेशा वो बिजी रहे, इसीलिए फोन में मतलब कुछ भी हो जाए आदमी ना एकांत में बोला, ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं बिल्कुल थॉटलेस स्टेट पे हूँ अभी, कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ना मेरे पास फोन है ना कुछ है, और मैं अभी कुछ मतलब ध्यान करना है मेरे को, बिल्कुल कोई शोर वोर नहीं चाहिए। हमेशा व्यक्ति के पास फोन रहेगा, गाने सुनेगा, मूवीज देखेगा, नहीं व्यक्ति खाली ना बैठ जाए बस गलती से भी वो, ठीक है। इवन तो टॉयलेट जब में तक वो इवन खाली नहीं इवन 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 टॉयलेट में भी जा रहा है तो मोबाइल लेके जाता है, क्योंकि वहां पे बैठना है हाँ। 15-20 मिनट, तो अगर उसमें वो भी हेल्प व्यक्ति हो यही जाएगा। सोच ले, हाँ हाँ, मतलब अगर वो व्यक्ति यही सोच लेना कि चलो मैं एक दिन आज में खाली बैठा हूँ और नेचर में मैं खाली घूमता हूँ, और मैं अपनी लाइफ को रिव्यू करूंगा कि बचपन से आज तक मैंने किया क्या है एक्चुअल में, मतलब किसके कहने सही पे बात मैंने क्या किया है, और मतलब मैंने कराई क्यों है वो चीज उसके कहने पे, मतलब अगर वो थोड़ा सा चिंतन करे ना अपने ऊपर, उसे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी है, कि हमें सारे खाली सवालों के जवाब मिल बबल में जाएंगे। फंसे हैं। हाँ। सारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो एक दिन अपने ऊपर काम कर देंगे, अपने बारे में सोच ले और थिंकिंग करे कि आखिर ऐसा क्या है, मतलब मैं क्यों हूँ, मैं और पे क्यों आया हूँ, हाँ। मतलब मेरा मेरा मतलब मेन प्रॉब्लम चीजें क्या है। तो मुझे लगता है कि 50% तो उसका सोल्यूशन उसी जगह हो जाएगा, और सारी चीजें हाँ, दिखने आराम लगेंगी, से। लेकिन इतना नहीं, करने नहीं देंगे। तो हाँ ये बिल्कुल नहीं, अब मुझे इसीलिए मतलब जो एक एकांत में रहते हैं ना, उनसे मतलब जो लोग हैं वो बहुत जलते हैं कि ये शांत तो करता क्या है, मतलब अकेला ही बैठा रहता है और क्या है मतलब उनको उससे भी दिक्कत है कि अकेला खड़ा है ये दिक्कत बहुत है उन अ, लोगों को। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पे आके मतलब ज्ञान देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ करना चाहिए, एक्चुअल में जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन के बारे में तो कोई बताना ही नहीं चाहता, और करना कैसे है, चीज़ों को कैसे रियलाइज करनी है, क्या करनी है, वो भी चीज़ें नहीं लोग बताते हैं। एक तरह का लोग मतलब होता है। पहले कहीं ना इच्छा होनी चाहिए, चीजें अपने आप धीरे धीरे मिल ही जाती हैं। हाँ, तो जब हम अवेकनिंग वगैरह होते तो हमें भी तो इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल गई। मेरे आजू बाजू जो भी दोस्त थे उन सबको कुछ नहीं मालूम है इस सब चीजों के बारे में, वो तो वैक्सीन लगा के बहुत खुश और होते और पूछते हैं, अरे तूने कितना लगाया, 2 लगाया, अरे मैंने 3 लगाया पता है तेरे को ऐसे खुश हो रहे हो, मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं मतलब, उनको कुछ नहीं पता है ये सब क्या क्या चल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3-4 साल हो गए कुछ नहीं, मतलब टोटली डम्प एकदम। भले ही कहने को तो टॉपर हैं, लेकिन लेवल उतना वो है नहीं उनका वैसे। लाइफ कैसा है कि बच्चा पैदा हुआ, और अब पहले तो बच्चे क्या थे, 5 साल के हो जाते थे तो एजुकेशन में जाते थे, जैसे हम लोग 5 साल के हुए, 6 साल के हुए तब हम स्कूल में हमको भेजा गया। आज के बच्चे तो नहीं, 2.5-3 साल के हो रहे हैं, उनको एलकेजी यूकेजी में ही डाल दिया जा रहा है, चलो जाओ। मतलब वो चाहते तो हैं कि जल्दी इनसे छुटकारा मिल जाए, बालकों को उसकी जिम्मेदारी टीचर की है। मतलब वो ये मतलब अपने जो
स्टार्टिंग के 7 जो साल होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर 7 साल में अगर बढ़िया से व्यक्ति को ट्रेन कर दिया जाए ना, आगे मतलब उसको मतलब कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वो बच्चे को पहले ही बोलते हैं हाँ 2.5 साल में डाल दो, 3 साल मतलब डाल दो स्कूल सिस्टम में। जैसे ही एंटर हुआ ना बाकी काम वो संभाल लेगा, क्योंकि इतने सालों से संभाल रहे हैं, अब और संभाल लेंगे, क्या जा रहा है उनको। पर अगर वो व्यक्ति अवेकन है तो वो लड़ लेगा, अपने बालकों को वैसे नहीं भेजेगा इतनी जल्दी भी स्कूल में, क्योंकि उनको भी पता है वैसे मिलना कुछ नहीं है, और 4 दिन पहले ही हम भूल जाएंगे कि पिछले साल हमने क्या पढ़ा था। कोई मतलब इतना याद नहीं रहता, वैसे ही दिमाग इतने कचरे को बटोरेगा भी नहीं। तो वैसे भी 99 चीजें काम नहीं आती हैं लाइफ में जो भी पढ़ा है हमने। जैसे एग्जाम्पल लें, काम में नहीं आया। एग्जाम्पल लें, जैसे हमें कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, साइकिल चलानी है, गाड़ी चलानी है, घूमना है, बात करनी है किसी से, सुबह से शाम तक मोस्टली यही काम रहते हैं। एक भी चीज नहीं है जो स्कूल ने सिखा दी हो हमें, सब हम बाहर ही सीखे हैं। सही बात है, सही बात है। सारा का सारा चीज बाहर और ही सीखते और हैं। आ, खुद का खाना कैसे उगाना ये भी तक नहीं बताया स्कूल ने तो। मतलब सबसे बड़ी टोटली बात है कि वेस्टेज जब ऑफ मनी है पहले एक्चुअल में देखेंगे ना। पहले पहले जब भी गुरुकुल था तो गुरुकुल में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि वहाँ के जो गुरु लोग थे पहले आदमी को उसकी बॉडी के बारे में बताते थे। तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हारा बॉडी काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें तुमको करनी चाहिए जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश रहे। तो मेडिटेशन करना सिखाते थे, मंत्रों का उच्चार करना सिखाते थे। तो उससे क्या ब्रेन का जो ये जो ये क्या होता था, वाइब्रेशन होता था वो हर एक चीज में बॉडी में। तो उससे आदमी अच्छे से ग्रो करता था और अपनी बॉडी को अच्छे से संभाल के रखता था। आज आज तो किसी को पता ही नहीं है कि अगर सर्दी खांसी हो जाए तो क्या करना चाहिए। सीधे मार्केट गया, टैबलेट लिया, खाया, खत्म। और लोग अपने लोग ना ज्ञान की इज्जत नहीं करते हैं, पता है तुम्हें। और इतने अज्ञानी बैठे हुए हैं ना, इन्हें कोई भी कुचल जाता है। उनसे जो जानवर होते हैं ना, इनका आईक्यू लेवल फिर भी जानवर का हाई है इंसानों से। ठीक है, मतलब इस हालत में देखा ना, एक बार क्या हुआ, दो दोस्त खड़े थे आपस में, मास्क लगाए हुए, इतनी गर्मी में तेज, और एक डॉग हंस रहा है उन्हें देख के। कि इनको तो चैन से सांस लेना भी नहीं मतलब नसीब है, मैं कम से कम आजाद तो हूँ। लॉकडाउन के टाइम की बात है। तो यही वाली बात है कि फिर क्या है, अब इंसान अब थोड़ा जानवरों से ऊंची उसे श्रेणी दी गई है, तो पर अब क्या करें, अब उनका दिमाग किस तरीके गिर गया तो। पर ज्ञान की लोग ना इज्जत नहीं करते हैं। ज्ञान की जो इज्जत करेगा ना उसे मतलब कभी ज्यादा दुख वुख नहीं होता है जीवन में, वो आराम मस्त, उसको पता है जब आप पहले से हैं। और वो जो दूसरे लोग हैं उन्हें मालूम ही नहीं है ऐसा भी कुछ होता है क्या। वो हमेशा वो बिजी रहते हैं उनमें, अखबार पढ़ने में और टीवी देखने में और ये सब चीजों में, कभी खुद को नहीं जानते हैं ये लोग। बस दूसरा जो इन्फॉर्मेशन डाल दे उसी को बस, बस खत्म, बस बात इस तरीके से। अभी मैं बता दूं कि जैसे मेरे घर पे एक डॉग है, लेब्राडोर डॉग है। उसकी मैं आपको बता दूं कि जिस दिन उसने स्पाइसी चीजें खा ली, तीखा कोई चीज खा लिया, कुछ खा लिया रात को, तो अब सोचिए कि वो जानवर है, वो दूसरे दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है। उसके बाद वो अपने आप को डिटॉक्स करता है। उसके बाद तीसरे दिन क्या करता है, वो सुबह उठ के जाके घास खाता है, घास की पत्तियां खाता है, सारे कुछ खाता है। उसको खाने के बाद फिर वो उल्टी करता है। जब वो उल्टी करता है तो उसकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो मतलब एक जानवर को पता है कि अगर कोई उल्टी चीजें खा ली या ऐसा कुछ हो गया तो हमको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। वो मनुष्य को भी करना चाहिए। मनुष्य अगर किसी दिन ज्यादा खा लिया कुछ लिया तो उसको दूसरे दिन व्रत रखना चाहिए या बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। उनसे उससे मतलब नहीं, आज शादी में खाया, फिर दूसरे दिन शादी में गया फिर खाया, फिर तीसरे दिन शादी में गया फिर खाया, तो उससे क्या होता है कि आदमी बीमार पड़ता है, चीजें होती हैं। तो ये जानवर को अच्छी तरह पता है कि हमको अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करना है, लेकिन मनुष्य को नहीं पता कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, कैसे चीजों को समझना है। लगे पड़े हैं टैबलेट खा के वेट लॉस करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए। कोई वेट बढ़ाने के लिए टैबलेट रहा है, कोई वेट बढ़ाने के लिए टैबलेट खा रहा है। अरे सब कुछ नेचर में ही है, नेचर को समझो, आपको सारी चीजें खर्च पड़ जाएंगी। वो चीज लोगों को चाहिए। कभी मतलब तो जैसे मतलब जैसे तो हेलो। ये सब चीजें हैं। और दूसरी बात एक, नहीं आप होगी अपनी 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 बात पूरी कर लीजिए। बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए।
हाँ हाँ सर। हाँ मतलब ये लोग खुश और होते हैं कि मैं वो उस डॉक्टर पे गया हूँ जिस जो 1000 रुपये लेता है। हाँ, और मैं उसकी दवाई खा रहा हूँ हाँ, और बहुत खुश हो रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। वो दो मतलब मान लो अगर पेट में दर्द है ना तुम्हारे, तो तुम अगर जीरा भी खा लोगे ना थोड़ा 1 चम्मच, तो पेट दर्द चला जाएगा, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है। लेकिन उसके लिए जाओगे डॉक्टर के पास और बोला इतनी बड़ी लिस्ट दे देगा डॉक्टर, वो 400-500 रुपये का बिल बन जाएगा। वो बहुत खुश होंगे कि हाँ भाई मैं सही हो गया हूँ। हाँ ठीक है, सही हो गए हो, लेकिन जो फ्री में हो सकता है उसमें पैसा क्यों भर रहे हो तुम लोग? और वो जो दवाई खाई है उसका क्या असर होगा क्या मालूम किसी को। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये तो नेचर नेचर की चीज़ें हैं। लोग नेचर को मतलब लोगों को समझना चाहिए। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि लोग नेचर से जुड़ें, नेचर की कनेक्टिविटी हो और चीज़ों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेकन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को जानें ताकि एक तरह का नया ऑरा बने इस अर्थ पे। और जो 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 फ्यूचर का जो इवेंट होने वाला है, जो चीज़ें होने वाली हैं, वो तो खैर हमको पता ही है कैसे है, क्या है, क्या होने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा एक था कि जैसे अभी कुछ चीज़ें मुझे जैसे आप बहुत पहले बता रहे थे मुझे कि गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में कि गैलेक्टिक फेडरेशन क्या चीज़ है? मतलब कोई किसी को भी अगर बोल भी दिया कि यार गैलेक्टिक फेडरेशन ये सब चीज़ें हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ किसी सपने में चले गए हैं। मतलब क्या बोल रहा है बंदा, ये गैलेक्टिक फेडरेशन क्या है? अलग एंटिटीज क्या है? उसके बाद आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या है? ये सब चीज़ें मतलब लोगों को नाम से सुन के वो लोग मतलब हैंग हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा मतलब इनमें क्या है ना कि टेरेस्ट्रियल। तुम बिजी रहोगे ना, ये जो शब्द हैं, ये जो गैलेक्टिक अलायंस और ये सब चीज़ों में ठीक है भाई हैं, पर अभी तुम्हारी जो ड्यूटी है वो सिर्फ मेडिटेशन करके आगे बढ़ने की है। ठीक है। अपने चक्रा क्लियर करो, अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल रेस करो, उसके बाद आगे की जर्नी है जो भी है। तो ये जो नए नए शब्द हैं क्योंकि जानता कोई भी नहीं है। ठीक है। और जो जानता होगा वो बहस नहीं करने आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो क्यों टाइम बर्बाद करे, वो ज़ाहिर सी सीधा बात है, ज़ाहिर सी मेडिटेशन बात करके आगे ना निकले। तो इसमें क्या है ना, व्यक्ति पहली बात तो समझ नहीं पाएंगे, उनका लेवल ही नहीं है अभी इतना, कॉन्शियसनेस की इतना का स्तर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं छोटे से बच्चे 5 साल वाले को अगर मैं ये सब चीजें बताऊंगा, कॉन्स्पिरेसी ये सब चीजें, तो वो नहीं समझ पाएगा कि क्या क्या बोल रहे हैं ये, है। क्योंकि बराबर, अभी उसका बराबर। लेवल नहीं है। तो जैसे जैसे वो लेवल या अपने ऊपर काम करता है तो उसकी चेतना का स्तर जब बढ़ता है तो वो चीजें समझ में आती हैं। तो जो ऋषि मुनि होते हैं थे पहले, वो साधना करते रहते थे। तो जब कोई राजा उनके पास आता था तो उनकी मन की बात भी जान लेते थे वो बिना बोले। तो ये सब चीजें बराबर। बहुत हाई लेवल की हैं। आम जो मनुष्य है, हम अपनी सर की बाल तो गिन नहीं सकते, उनकी क्रिएशन गिनने चले हैं जिसने ये सब रचना करी है। तो यही है मैं कि मेडिटेशन बराबर। करके अपनी चेतना का स्तर बढ़ाओ, क्योंकि पृथ्वी पे मनुष्य का जीवन रोज रोज नहीं मिलता है। ठीक है। बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है इतने टाइम के बाद, नहीं तो फिर वही साइकिल रिपीट करते रहो और बस वही चलता रहेगा गेम। क्योंकि उनको क्या है, उनको तो बस सिस्टम में फीड करना है, उनको तो पूरे दिन काम करो एनर्जी जाएगी, कहीं ना कहीं तो एनर्जी जा रही है ना। तो ओवरऑल जो टॉप पे बैठे हैं वो वही लोग हैं। और ये सब वेदों वगैरह में भी, वेदों में भी दिया हुआ है कि लोअर एस्ट्रल ट्रेल में, जो लोअर एस्ट्रल प्लेन है उसमें वो रहते हैं, मतलब जो रेप्टिलियंस और ये जो भूत पिशाच का ये वास है इनके अंदर। इसीलिए मतलब वो एस्ट्रल ट्रेवल में जो सोल ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से आया है। ये सब दे रखा है हमारे वेदों, इन सब चीजों में पहले ही दे रखा है। आइंस्टाइन भी आया था हिंदुस्तान तो एक तो पकड़ के बोला था मेरे को गीता पढ़ा दो। उनके यहाँ ऐसी चीजें नहीं है ना, इसीलिए उनको हाँ, लगता है कि हिंदुस्तान सब पिछड़ा हुआ है। हमारा हमारे देश को बहुत ज्यादा मतलब दबाया गया है, ये अंग्रेजों के टाइम से ही सप्रेशन में रखा गया है कि तुम अपनी विद्या वगैरह सब भूल जाओ, ताकि तुम हमारे कंट्रोल में आ जाओ। तो जिसके पास नॉलेज होगी तो वो क्यों आएगा किसी के वहां पे कंट्रोल में। बहुत बहुत सारी चीज़ें तो मतलब मैनिपुलेट भी कर दी गई हैं कि लोगों को एक्चुअल चीज़ें पता न चले। मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो लोग क्या है कि पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमेशा मांगते रहते हैं। पूजा पाठ करने का मतलब ये है कि भगवान से मांगते रहो। एक अगरबत्ती भी जलाया तो भगवान ये दे, वो दे, वो कर दो, ये कर दो। मतलब और फिर भी देखना लोगों को इतना यही होता है। मतलब भक्ति मंदिर और ये सब करने के बाद भी देखना क्राइम कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है। नहीं। क्योंकि
हाँ जी। और ये क्राइम और दबाव हमेशा और महंगाई, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी की हालत और बदतर हो रही है। तो इतने सालों से चल रहा है, ये सब चीजें हैं। पर अगर वो अपने ऊपर काम करेगा ना, तो उसे बहुत कुछ मिलेगा। ये बात तो है। सही बात है, सही बात है। उनको लगता है तो बस यही पृथ्वी जीवन है और कहीं जीवन ही नहीं है। ऐसी उनकी धारणा है, वो सोचते हैं ऐसा। वही बत, वही वही बताया गया है, वही बताया गया है। और जिनको पता है और जो लोगों को बताना चाहते हैं, तो ये चाहते ही नहीं कि सामने वाला आए और लोगों को बताए, क्योंकि उनको मैं वो काफी हिरक मतलब में रखा जाता वो ये कहते हैं कि यार ये ज्ञान कैसे दे रहा है, मेरी उम्र इतनी है, मेरे सफेद बाल पड़ गए और ये कल का आया हुआ लौंडा ये मुझे ज्ञान दे रहा है। तो ऐसा उनकी धारणा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जिसको जो मानना है वो मान ले। है। ज्ञान तो क्योंकि कोई मान लो, एक फैक्टर, ज्ञान हाँ जो है वो कोई एक एक एज फैक्टर तो लेके चलता नहीं है। जैसे हाँ प्रहलाद थे, वही तो तो। प्रहलाद तो बच्चे थे, लेकिन उनको एक परम मतलब बिलीफ था उनके ऊपर। तो बच्चे बच्चे को ना जो ये किसी लोग हमेशा दबाते हैं और मतलब उसके ऊपर बोझ डालते हैं। उसके जो बच्चे कुचे चक्रांत जो वो भी मतलब दब जाएं। पहले तो व्यक्ति मतलब एकदम खुला रहता है, कोई टेंशन नहीं होती उसको, बालक को एकदम मस्त मोला आदमी। तो व्यक्ति मतलब उसको फिर समाज और ये सोसाइटी इतना सप्रेस और बाकी बच्चा काम स्कूल कर देता है सुबह से शाम तक। मतलब एक व्यक्ति का वजन नहीं है, उससे ज्यादा उसका थैले का वजन है। ठीक है। बराबर। और एक भी और किताब और काम नहीं और आएगी, देख लें। और और वो भी सबसे बड़ी बात हम्म, ये है कि माता पिता बहुत खुश भी होते हैं कि मेरा बेटा 5-10 किलो का मतलब वजन लेके देखो जाता है, बस में चढ़ जाता है, उतर जाता है, इतना ताकतवर है हम्म, मेरा बेटा। लेकिन बेटा क्या झेलता है, और उनका जो हम्म, माइंड साइकोलॉजी क्या उस समय रहती है, वो खुद उस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन वो भूल हाँ। जाते हैं वो। और ये मतलब समय और ये परिस्थिति और ये इनका जॉब पे प्रेशर, फिर वो सब चीजें भूल जाते हैं और फिर वही रिपीट साइकिल चलती रहती है। तो क्या जैसे लगता है, कि मतलब ये अगर सब आप कहीं चीजें पे बाजार गए, तो आप बाजार गए कहीं मतलब कहीं पे कोई सामान खरीदने, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। पर अगले सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कितने लोग याद रहते हैं? बहुत ही ना के बराबर। तो लोग बराबर मतलब ये बराबर, चिंता एकदम सही करते हैं बात कि है। लोग कहेंगे क्या हमसे। पर किसको फिक्र पड़ी है, कुछ भी कह लेते हैं। पूरे दिन कह ही तो रहे हैं लोग। और तुम ना होगे तो क्या लोग नहीं कहेंगे? और और उनके एक्चुअली कहने से बात ये है थोड़ी कि ना जितना हम घर बार सोचते हैं, चलता है। जितना किसी हम्म, किसी चीज को लेके हम किसी चीज को लेके जितना हम सोचते हैं, उसका 90% भी होता नहीं है। जैसे कोई चीज लेके हम हाँ। डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वो होता हाँ, नहीं है। इसीलिए हाँ, मेडिटेशन उसके में ये दिमाग का थॉट वॉट ये सब पे फोकस करा जाता है ताकि बंद हो जाए डायरेक्ट। ज्यादा इतना विचार नहीं चाहिए, वो बेमतलब का ज्यादा इधर से उधर इंफॉर्मेशन घूमती रहती है, क्योंकि माइंड का यही वो है कि उसको खींचना है। इंफॉर्मेशन कहीं से मिला है वो सीखना चाहता है, उसको बहुत जिज्ञासा रहती है हमेशा, हर चीज सीख लूं मैं। तो इसमें ओवरलोड हो जाती है इंफॉर्मेशन, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है। इतने सारे तो इसलिए इंफॉर्मेशन साधना, मिलने की वजह से आदमी हाँ डिसीजन नहीं लिमिटेड लेता लो कि लेकिन काम करो उस पर। हेलो। जो भी चीज मतलब अच्छा बुरा है, जो मिला उसको पहले उस पर काम करो और उसका रिजल्ट देखो, उसके बाद फिर दूसरी चीज के बारे में सोचो। यहाँ पे चीजें घूमती रहती हैं, मुझे लगता है कि हजारों, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम्म। तो तो जब ये सब सारी चीजें लाइफ हैं। हम्म तो जब लाइफ पे तुम फोकस करोगे ना कि हम पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और एक्चुअल में उनका पर्पस क्या है, क्योंकि ये चीजें पूरी भेड़ चाल से बहुत अलग है। ये एकांत में ही तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी इन चीजों की, क्योंकि बाहर तुम ऐसे बात बात करोगे तो खामखाम लड़ाई झगड़ा और रिश्ते बिगड़ते हैं। तो पर जैसे जैसे तुम इन सब चीजों के बारे में जानोगे तो तुम्हें बोलेगा हमें 90% जो डाट वैसा ही हम बेमतलब के कामों में पैसा फूंक रहे हैं। ठीक है, इतना खर्चा नहीं होता है लेकिन एक्चुअल में हम करते हैं जानबूझ के। अगर वो खर्चा अगर हम सही तरीके से करें ना, ये गारंटी है भाई, आदमी करोड़पति आराम से बन जाएगा अपनी लाइफ टाइम। बराबर। और मतलब जैसे अगर कोई मूवी देखने जा रहा है, पर कोई ये नहीं है कि हम आज एक किताब खरीद के लाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल से अलग की।
थोड़ा नई चीजें जानने के लिए, सीखने के लिए, थोड़ा हम अपने आप को अपग्रेड कर लें। तो यही दिक्कत है कि अगर वो अपने ऊपर काम करेगा ना तो उसे जो मिलेगा वो बहुत बढ़िया चीज होंगी। व्यक्ति बाकी जो लोग हैं उनको नहीं मिलती है सब जानकारी इतने आसानी से, क्योंकि हम लोगों ने नहीं काम मिलती, किया नहीं अपने मिलती। ऊपर, हम लोगों ने काम किया इसलिए हम बच गए। आज कभी कहीं दर्द हो रहा है उनके, उन्होंने लिए वैक्सीन, कुछ भी हो सकता है, बीमार पड़ रहे हैं। हमारे घर में भी करीबन 6 महीने तो बीमार रही है मम्मी। मैंने समझाया पर नहीं माने, अब क्या करें, अब समझा ही सकते हैं हम तो यही नहीं, है ये कि तो बस। ये खुद की लड़ाई है। ये जो चल रहा है, ये तो खुद की लड़ाई है, और ये सेल्फ सोल को बचाने की खुद की लड़ाई है। ये धर्म युद्ध है, और अपना जो खुद का सोल है, अपनी खुद की जो आत्मा है, उस चीज को बचाने की लड़ाई। तो सबका प्रारब्ध है, सबको भगवान ने भेजा है, सबका अलग अलग चीजें हैं, सबको एक टाइम आएगा। तो कोई कब समझेगा, कोई कब समझेगा। वो तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। पर तो हमें जब भी हाँ इंफॉर्मेशन मिली, हमने इन पर सोच विचार किया तो हमें चीजें जल्दी मिल गई। और कईयों की 2001 में हो गई थी, तो पर 2001 में तो हम बस बहुत छोटे थे, लेकिन जब मिली तो हमने उस पर काम किया और हमें बहुत कम टाइम लगा जानने में। तो अच्छा है कि जिन्होंने पहले काम किया उन्होंने इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करी है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट का मतलब रहा है। तो इसीलिए हमें काम बहुत मतलब करना पड़ा, लेकिन जागने के लिए करना पड़ता है, मतलब बहुत इतने सालों की प्रोग्रामिंग ब्रेक करना मजाक खेल नहीं होता है। नहीं, 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 नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये सब चीज़ों को जान जाते हैं, तो आप अपनी फैमिली को भी बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हैं, फिजूल खर्चों से बचा सकते हैं। और एक स्पिरिचुअल, एक जो एक मतलब बोलते हैं कि एक रियल में जो खुशी होती है, रियल में जो माइंड पीस होता है, आप अपनी फैमिली को एक तरह का, एक बोलते हैं अनकंडीशनल जो लव होता है, अपने बच्चे से, बीवी से, माँ से प्यार, मतलब वो जो आदमी के अंदर जो ईर्ष्या होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब कोई लोगों कुछ में भी हो, इतना लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी ईर्ष्या भरी पड़ी है, वो चीज इन्हीं सब चीजों की वजह से है। लेकिन जब आपके अंदर अवेकनिंग हो जाती है मेरे हिसाब से, तो मुझे ये ईर्ष्या खत्म हो जाता है, अनकंडीशनल एक लव हो जाता है, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत ज्यादा हो जाती है, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है। और पूरा यही रीजन है कि हम इस अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, तो वही चीजें होती हैं। जो चीज आप शायद मैनिफेस्ट करोगे, वो ज्यादातर वही हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। लोगों में ना ईगो बहुत भरा हुआ है। अगर घर में एक बल्ब बिगड़ जाए ना तो बोलते हैं अरे किसी वो उसको ले आओ, जो बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिशियन वगैरह को ले आओ, बल्ब बदल दे कोई। मतलब इनमें इतना भी नहीं है कि एक बल्ब ही तो है छोटा सा, फटाफट लगा के खत्म करो काम है। उसके लिए भी लोग चाहिए 4-5 इनको, कि बल्ब चेक करेंगे और ये करेंगे, वायरिंग कहीं वो तो नहीं हो गया। तो इतना कौन हेडक लेता है, छोटे से बल्ब हो, मैं बल्ब ही तो लगाना है एक। मतलब इतना ईगो भरा है ना कि मतलब अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड समझते हैं कुछ नहीं। मतलब अगर सांस भी चल रही है ना हमारी, तो हम नहीं चला रहे हैं उसे, रात दिन मतलब सांस चल रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है पूरे शरीर में, हाँ, अपने आप भूख लग रही है, शरीर अपने आप इतने सारे फंक्शन कर रहा है, कौन सा हमारे कहने से हो रहा है कुछ। कुछ नहीं हो रहा और है, फिर भी इतना ईगो है इनके पास इनका बोले ना कुछ कि नहीं हो तुम रहा है। टॉयलेट भी ना अपनी मर्जी से करने नहीं जाते हो, ठीक है, जब प्रेशर लगे ना तब जाते हो, तो तुम्हें घमंड किस बात का है। इस बात बट का वही है कि इनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो रखी है, तो अब क्या बोले अब इनसे, वही है कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हो तुम लोग बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजों को जान पाए, समझ पाए, तो उस चीज से हम बचे पड़े हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझते हैं, लेकिन लोग की जो सफरिंग है, जो अभी सफर कर रहे हैं, जो सफरिंग करने वाले हैं बहुत सारी चीजों का, तो वो चीजें जो है वो देख के थोड़ी सी अंदर अपनी ये होती है, पीड़ा होती है कि काश उनको भी इस चीज समझ में आ जाए, ताकि उनको भी पीड़ा कम हो जाए, उनकी भी जो दर्द है वो कम हो। जैसे अभी अपने अंदर क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन चेहरा हमेशा अच्छा ही रहता है। मतलब उनके भी चलो, ये अंदर एक खुशी है कि चलो
जो होगा अच्छा ही होगा, लोगों का बुरा मतलब बुरा नहीं होगा। और जो जो आने वाला है वो तो काफ़ी मतलब एक बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया है। चीज़ें धीरे-धीरे मतलब अपने चरम सीमा पर जा रही हैं। सब धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएगा क्या चीज़ है, कैसे है। और दूसरी बात है कि एक चीज़ और पूछना था कि एक मतलब कि एक मतलब सार संक्षेप में थोड़ा बताइए कि मतलब मनुष्य को मतलब करना क्या चाहिए? मतलब अभी क्या करना चाहिए? अभी हमारा मतलब मेन मोटो क्या है? अभी हमको क्या करना चाहिए? अभी तो ज्यादा इतना वो हुआ नहीं है, लेकिन वही है कि ज्यादा अगर मेडिटेशन पे ही ध्यान दोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। अपने आप चीजें मिलने लग जाएंगी, सब सुख शांति बीमारियां सब खत्म होने लग जाएगी। बस ध्यान पे और साधना पे टाइम दो अपना, क्योंकि हमारे सोचने से वैसे भी रुकने वाले हैं नहीं ये। तो अच्छा है ना कि तुम अपने ऊपर ही काम करके आगे बढ़ो लाइफ में, एक चीज़ क्योंकि और है तुम कि इस पे जैसे काम करोगे ना तो ये असर करेगा। ये मरने के बाद भी काम आती हैं चीजें, ठीक है। क्योंकि लाइफ में यही तो देखा जाएगा कि भी चेतना का स्तर कितना है, कितने चक्रों पे काम करा है इसने, हुँ, तभी तो इसको आगे की क्लास दी जाएगी। ये हम जो अलायंस वगैरह और ये आगे चीजों की बात कर रहे हैं, इन्होंने काम किया तभी ये आगे हैं। अगर हमें मतलब इतना कुछ की होता तो हम यहाँ भूलोक में डले होते क्या? नहीं, सही वही बात है। तो। भूलोक में वैसे आना कोई नहीं चाहता, यहाँ पे हमेशा दुख संकट इतने लगे रहते हैं ना कि कोई नहीं आना चाहता इधर। अच्छा इन सब चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा-सा मतलब लोगों को जानना हो या सीखना हो या समझना हो, इनके तो लोग हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम मतलब लाइव आके चीज़ों को समझाएँ। हम तो बहुत ही एक छोटे से टाइम एंटिटीज़ तो हैं। देना पड़ेगा, टाइम तो देना तो पड़ेगा। नहीं, तो उसमें आप थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है या ऐसा कुछ है जो आप लोगों को बता दें तो लोग वहाँ पे जाके चीज़ों को समझ पाएँ। अगर जो भी है वो तो मतलब उसके ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है कि वो चाहता है कि नहीं चाहता है। तो कुछ ऐसे बुक्स के नाम बता दिए पर आप बता दो जिससे कि लोग पढ़ के शायद उससे कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। या कोई ऐसे चैनल्स हैं जिस पे वहाँ पे जाके लोग चीज़ों को समझ पाएँ, उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ। तो अगर ऐसा कुछ पहली है बात तो तो 1-2 टाइम तो लगेगा, क्योंकि अगर सामने वाले का इतना स्तर होता, हमें क्या मालूम है उसका लेवल किस लेवल पर है, क्या इंफॉर्मेशन रखता है, कैसा उसका माइंड सेट है, कितना वो नॉलेज को ग्रेस्प कर पाता है। कई लोग तो मतलब ये इंफॉर्मेशन मतलब बहुत डार्क वगैरह जोन में जाना पड़ता है हमको एक टाइम पे। तो वो लोग हट जाते हैं उस जोन पे, वो सच्चाई से मतलब दूर हटना चाहते हैं। उनको नहीं पसंद है कि हमने तो बचपन से ये सुना है और ये अब ये बोल रहा है। अब जो सुना है वो गलत है तो अब बोलना पड़ेगा ना, अब क्या दिक्कत है उसमें? अब दिख रहा है भाई वो गलत है, ये सब जानकारियां जो तुमने ली है बचपन से। तो वही है कि जब नई इन्फॉर्मेशन आती है तो व्यक्ति बहुत वो रहता है, मतलब वो क्या है ना कि बदलने में बहुत जिगरा लगता है, क्योंकि बहुत सारा थॉट पैटर्न इतने मतलब जोर पड़ता है माइंड पे। कई दिनों तक तो कईयों को नींद नहीं आती है जब डार्क साइड ऑफ द वो चलता है हमारे ऊपर। तो मुझे इंफॉर्मेशन। खुद मैं आपको बता दूँ कि मुझे खुद स्टार्टिंग में जब चीज़ धीरे-धीरे पता चली, तो मैं 3 दिन तक नहीं सो पाया। 3 दिन तक मतलब जैसे सोता था लेकिन नींद नहीं आती। मतलब ऐसा हाँ होता कैसे है, ये सबके करंट साथ क्यों हो होता रहा है। है? 3 दिन सबके तक मैं साथ होता मतलब है, नींद ऐसी नहीं बात हुआ। नहीं। तो मैं मेरी वाइफ़ हाँ को बोल कि रहा हूँ कि मतलब पता नहीं कि मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, नींद ही नहीं आ रहा है। तो तो होता है ये सब चीजें, हिल जाता है ना दिमाग पूरी तरीके से, कि मतलब ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। और सब एक नकली मतलब दुनिया बना के बैठे हुए हैं, एक नकली बबल में फंसे हुए हैं परसेप्शन के। इसको असलियत से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं अभी रखते हैं अभी ये लोग। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जो हमको एकदम मतलब अच्छी तरीके से समझाती हैं, लेकिन लोग केवल चीज़ों को समझ नहीं कर पाते, रिलेट नहीं वो कर जैसे अभी आप मैट्रिक्स एंटरटेनमेंट के मूवी देख पर्पज से देखते हैं ना। मूवीज अभी आप में जो मैट्रिक्स मूवी वो देख लो। डायरेक्टर वगैरह बना रहे हैं ना मूवीज, वो ऐसी जो चीजें समझा रही हैं, वो अपनी जान का बहुत रिस्क ले रहे हैं एक्चुअल में। तो जिन्होंने भी ऐसी मूवीज बनाई थी तो मैट्रिक्स कईयों को तो मरवा दिया उन्होंने सीधा। मैट्रिक्स मूवी है, उसके जो डायरेक्टर हैं, हाँ उन्होंने खुद बोला है कि ये मूवी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री है। उन्होंने खुद हाँ, बोला वो कि कोई भी ये देख के समझ डॉक्यूमेंट्री जाएगा है। इजीली।
इतना तो स्तर होना और चाहिए कि उसमें चीजें देख के तुम संस्कृत इजीली ग्रैस्प कर उसमें पाओ। उस मूवी में संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। जो न्यून रहता है वो संस्कृत का भी कुछ प्रयोग किया गया है। हमारे सनातन धर्म के बारे में भी उसमें चीज़ों को मतलब थोड़ी बहुत उजागर की गई है, लेकिन लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि उसमें मैट्रिक्स मूवी बहुत बड़ी मूवी है। जब चीज़ों को अगर हाँ, मैट्रिक्स समझने वाला बहुत। रहेगा दे तो उसी लिव से बहुत नाम कुछ की ले मूवी भी है। दे लिव नाम की भी हाँ, डे मूवी लाइफ है, डे वो भी लाइफ बढ़िया है। हाँ हाँ। ये और मूवी कुछ आइज वाइड 1988 या शट नाम से 1983 में। मूवी है। आइज वाइड शट नाम से मूवी है। और एवब मैजेस्टिक नाम से मूवी है। ये सब मिल जाएगी, अब हम्म, अभी तो है गूगल पे, तो डाउनलोड करके इजीली देख लोगे। तो ये मोस्टली इंग्लिश कंटेंट होता है तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, पर देखना पड़ेगा। हम्म, हम्म, तो ऐसी मूवी देखो जिसमें एक कुछ सेकंड एक मिले सीखने को। क्या हुआ। बहुत सारी चीजें तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग वीकली सैटरडे संडे जो भी मतलब संडे हम लोग को टाइम मिले तो एक एक टॉपिक की लेके चीजों को डिस्कशन करना चालू करें, ताकि हो सकता है इन्हीं सब शब्दों से किसी का भला हो जाए या कोई ना जाए, कोई एक और चीजों को समझ सके। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि जो आपके पास है वो बांटते रहेंगे तो अच्छा ही है। हाँ, वो तो है। तो हमें भी किसी न बांटने किसी के थ्रू ही मिला है, हम्म, तो वो ये अगर तो नहीं आज हम चाहते तो लोगों ने हमें ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये आज हम लोगों ने जो भी मतलब चीजें डिस्कस की तो ऊपर ऊपर की हम लोगों ने की, और लाइफ को कैसे मतलब जीना चाहिए, कैसे अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए चीजों को। लोग बस एक सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग किसी भी चीज को अपनी लाइफ में जब इम्पैक्ट होता है तो उस चीज को सोचते नहीं है कि अपनी मेरी लाइफ में आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, हमारी बॉडी कैसे उससे रिएक्ट करेगी, हमारी बॉडी कैसे इसे सोचेगी, या कैसे मतलब इस चीज पे हम सरवाइव करेंगे, वो चीज लोग सोचते नहीं बस आया। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर एक और चीज है, वो बोलते हैं कि उनसे अगर कुछ बोला जाए तो ये क्या बोलते हैं कि जैसा सबके साथ होगा वैसा हमारे साथ, जैसा सबके साथ होगा वैसा हमारे साथ होगा। एक अलग तरह का परसेप्शन माइंड में बना के रखा है, अरे सबका हो बुरा होगा अपना भी। ये नहीं सोचते हैं कि मेरा अच्छा होगा तो सबका अच्छा होगा। एक जैसे एक दिया है, अगर अंधेरा है और जला दिया जाए तो पूरा रूम प्रकाशमान हो जाता है। तो एक दिया भी काफी है एक रूम को अच्छे से प्रकाशमान करने के लिए। तो लोग उल्टा सोचते हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर हम अच्छे हैं, अगर हम जागे हुए हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम लोगों को भी अपने जो, क्योंकि हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, वो चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, कुछ भी है, क्योंकि ईर्ष्या तो मतलब धीरे धीरे खत्म ही हो गया है, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हैं। हमारा एक ही धर्म है भैया, वो है मानव धर्म, इंसानियत का धर्म। हम जितना कोशिश करेंगे सब हमारे लिए भाई बहन हैं, सब अच्छे से प्रेयर कर पाएं, सीख पाएं। तो हम चाहेंगे कि हम हर संडे या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने में या एक ही बार ऐसे जैसे छोटी मोटी चीजों को एक टॉपिक लेके, और भी अगर मतलब दोस्त या अगर कोई जोड़ना चाहे तो जुड़ के अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। और भी कोई एक्सपर्ट मिला तो उसको भी एंटर करा के उनके डिस्कशन किया जाएगा क्या है, कैसा है। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, लोगों को चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि लोग उस बंधन से अपने माइंड को एक मतलब रिलीज कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी बात करता हूँ दोस्तों से या ऑनलाइन या तो वो बोलते हैं यार इतना सीरियस बात कर रहे हो लेकिन तुम हंस रहे हो, मतलब तुम इतना डेंजरस बात कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पे हंसी है, तुमको तो मतलब जरा भी डर डर वाली बात नहीं समझ में आ रही। तो वो उसका गलत गलत मतलब निकालते हैं, कह रहे इतना सीरियस बात कर रहा है लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। कई लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि तुम इतना सीरियस बात कर रहे हो, लाइफ से रिलेटेड बात कर रहे हो लेकिन चेहरे पे मतलब क्या है कि मुस्कान है। मैं बोला कि बस यही चीज तो मैं चाहता हूँ कि वो डर आपके अंदर से खत्म हो जाए, वो फियर खत्म हो जाए, क्योंकि सारा खेल फियर का ही है, सारा खेल फियर का ही है। तो फियर से रिलेटेड कुछ अगर चीज आप बताना चाहें तो आप बताइए, फियर क्या चीज है। लोग फियर का मतलब सोचते हैं कि सामने फियर भूत आ गया तो क्या है कि फियर अच्छा भी है और बुरा भी है। तो अगर मतलब जैसे आग है, आग से हम अगर डरेंगे नहीं, उसी में चले जाएंगे तो पता है नुकसान होगा ही।
पर फियर अगर इतना ही हावी हो जाए तो फिर हम जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये वैक्सीन के टाइप जो वैक्सीन का जो सीन चल रहा था तो इसमें लोगों को डराया बहुत। तो जो लड़े वो तो ठीक थे, बट बाकी तो बिना डराए भी चल दिए वो तो लेने में। वो तो आज भी जाएंगे ना, तो आज भी जाएंगे दौड़े दौड़े। तो आदि जो हर चीज की एक लिमिट होती है, उससे अगर तुम ज्यादा कर रहे हो ना तो फिर वो नुकसान ही करेगी तुम्हें। हाँ डर को इतना भी हावी मत कर लो कि मतलब जी ही नहीं पाओ ढंग से। तो ज्यादा तुम फियर करोगे, फियर सोचोगे सोचोगे तो हो भी जाता है, और फिर बोलते हो देखा मैंने सोचा था। ऐसा होता है। है, मेरे ग्रुप में तो बहुत लोग हैं, जैसे आपने बोला कि सारे दोस्त चले गए हैं, तो मैंने बहुत सारे दोस्त मुझे कलेक्ट कर नए दोस्त मिले, मतलब चीजें तो चलती रहती हैं। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया ना मार्केट का, वैसे ही बहुत सारे लोग मिले। स्कूल टीचर थे पहले, और बाकी बहुत सारे दोस्त। अब तुम आगे बढ़ गए तो वो पुराने लोग छूट गए होंगे, तो अब नई दुनिया मिलेगी, नए लोग मिलेंगे। अब उनकी जो जीवन है उनमें भी नए लोग ऐड होंगे, तो ये सब चीजें मूव ऑन होती रहेंगी इसीलिए। बाय द वे आपका हाँ, एज कितना होगा दीपक जी? आपका एज कितना है, और एजुकेशन मतलब क्या है आपकी? आप क्या कर रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही है सर। मतलब आप अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं? मतलब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कर रहे हैं या पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि कहीं जॉब कर रहे हैं या ग्रेजुएट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, अच्छा। और बाकी बीच में मैं अपना वो ऑनलाइन काम रहता है मेरा, वो कर लेता हूँ। पैसिव इनकम एक तरीके से। तो ठीक है, और करीब 54 मिनट हो गए हैं। चीज़ें तो बहुत है कि अगर चालू रहे तो हम पूरा दिन ही चलते रहेंगे और टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि बस फिर ऐसे ही वीकली या मंथली लाइव आके छोटी छोटी चीज़ों को एक एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करें, ताकि लोग जागरूक हो पाएँ और अपनी चीज़ों को समझ पाएँ और अपनी बॉडी को समझ पाएँ। और सबसे बड़ा वो है जो डिवाइन, जो सारी चीज़ें प्लानर है हर चीज़ का, सब प्लान उसका ही चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा रिलेट कर पाएँ। अच्छा रहेगा अपने लिए भी और दूसरों दूसरों के लिए भी। तो कुछ लास्ट मतलब फुल एंड फाइनल लास्ट अगर कुछ कहना चाहें तो बोलिए, और फिर उसके बाद हम लोग क्लोज अप करते हैं। फुल एंड फाइनल तो यही है कि अपने ऊपर ही काम करो तुम लोग, क्योंकि साथ वही देने वाला है। ये तुम्हें जो रिलेटिव दिखाई दे रहे हैं कि हाँ हम तुम्हें साथ देंगे और मुसीबत टाइम में काम आएंगे, कोई नहीं आता है। ठीक है, तो छोटी सी बात तो समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग, ये बचाने आएंगे तुम्हें। तो बहुत मुश्किल है ये सब चीजें तो। इसीलिए काम अपने ऊपर करो। एट द एंड ये दुख ना हो कि खामा खाम मैं पूरे दिन इन्हीं के लिए बहस करता रहा और ये आखिरी में मुझे ही डुबो के चले गए। ठीक है, तो काम अगर अपने ऊपर करोगे तो अच्छा रहेगा, आगे भी बेनिफिट है और आगे तुम चीज़ों को बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो तुमने अपने ऊपर तो किया है ना, तुम्हें तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो प्रॉब्लम यही एक्चुअली बात है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आपका बॉडी का ऑरा, आपका बॉडी वाइब्रेशन, थिंकिंग जैसे जैसे आपकी बढ़ती जा रही है, तो आपके साथ जो लोग थे उनकी जो थिंकिंग और आपकी थिंकिंग में मैच नहीं कर रहा है, तो आप उनसे ज्यादा मतलब कोरिलेट नहीं हो पा वो रहे हो। अपने आप जब नहीं, अपने आप ही चले जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं है, मतलब तो ना वो तुम्हें बात धीरे करने का मन करेगा ना कुछ, मतलब सब अपने आप ही कट आउट हो जाएंगे तुम्हारी लाइफ से। और नए कट आउट, नए लेकिन लोग, कुछ नई तो इंफॉर्मेशन, नई चीजें आने लग जाएंगी अपने आप। जाहिर सी बात है, वो ऑटोमेटिक मतलब वो आता रहता है। अगर आदमी थोड़ा सा सर्च करेगा तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन हाँ, घूमती रहती अपने आप ही होता है सब चीजें। है। सब कुछ अपने अगल बगल ही है, बस ध्यान देना है और कि दिख नहीं रहा है लोगों को। आज तक देखिए। हवा भी तो कहाँ दिखाई दी है इन्हें। और ये क्रिएशन को देखने की बात करते हैं। जो क्रिएशन है उसको पर तो क्या करना चाहिए। ईगो बहुत है ना लोगों में, बहुत ज्यादा ईगो भरा कलि रहता है। कलयुग कलयुग में सबसे बड़ा जो है राक्षस, वो है ईगो। सबसे नहीं, बड़ा ईगो को राक्षस साइड अंदर हटाओगे ही है। तब तो कोई नई चीजें मिलेंगी। जाहिर जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीक विल ट्राई टू कम अगेन।
for a new topic to discussion and for the awakening purpose. थैंक यू वेरी मच ठीक है दीपक सर। जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ बात करके, और आज का दिन ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, अच्छा लग रहा है बहुत आपकी बात करके। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।